सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हम लोगों के एक्ट चल रहे हैं और ये जो ब्रिटिश प्रशासन या बोलूं मैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 से और 1853 तक जो भी एक्ट लाए उनको मैं आपका पढ़ा रहा हूँ। तो आज जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट के द्वारा बहुत सारी चीजें बदलाव हुआ। अब क्या क्या हुआ देखो, सबसे पहली बात तो दिस एक्ट वाज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलिज्म इन इंडिया। मतलब केंद्रीकृत करने का जो था ये फाइनल स्टेप था, कहाँ? इंडिया में। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा। ठीक है। अब क्या करा गया देखो, ध्यान से समझो मेरी बात को, कि कंप्लीट एंडेड मोनोपोली ऑन आइटम्स ऑफ ट्रेड इंक्लूडिंग टी एंड ओपियम। अब क्या कर दिया उसने? सबसे पहले जब ये एक्ट आया तो उसने जो एकाधिकार था किसमें भाई? बिजनेस में, है ना, जो कमर्शियल जो ट्रेडिंग में जो था, उनका जो एकाधिकार था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब उसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। किसको? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को। उससे एकाधिकार छीन लिया गया था। किसका भाई? व्यापार का। 1833 के चार्टर अधिनियमों ने भारत में प्रशासन को केंद्रीकृत किया, मतलब सेंट्रलाइज कराने का क्या करा भाई इन्होंने? पूरा प्रयास किया और ये कर भी पाए। अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में घोषित कर दिया भाई। कि भाई कि जो भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे अब से क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और इस बिहाफ पे सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने वो कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो तीसरा पॉइंट है देखो, तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है उसने? वो कह रहा है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल गॉट पावर्स ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द होल सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया। परिषद में गवर्नर जनरल को पूरी नागरिक और सैन्य सरकार और भारत के राजस्व अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां मिली। किसको भाई? गवर्नर जनरल को भाई। किसको भाई? गवर्नर जनरल को। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। मतलब कि जो सिविल सेवक हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, उसके लिए एक क्या हो भाई? सीधी भर्ती, एक खुली क्या हो? ओपन कंपटीशन। और कहा कि भारत को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार को धारण करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब भारतीयों को कंपनी में अगर कोई पद मिलता है प्रशासनिक, तो उससे उन लोगों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि निदेशक की अदालत के विरोध के बाद इस प्रावधान को नहीं देखा। अब भाई गोरे चाहेंगे नहीं कि भारतीय प्रशासन में आए, तो विरोध हुआ शुरू। तो उसके बाद में, इस विरोध के बाद में भाई इस वाले पॉइंट को हटा दिया कि कंपनी में भारतीयों को कोई भी उचित स्थान मिल सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता। इस बात को उन्होंने क्या ले लिया? वापिस ले लिया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने विधायी उद्देश्यों के लिए चौथे सदस्य, कानून सदस्य को जोड़कर कार्यकारी परिषद का विस्तार किया और मैकाले पहले कानून के सदस्य थे। मतलब एक विधि आयोग बनाया और एक विधि सदस्य भी जोड़ दिया उन्होंने। किसमें भाई? विधायी उद्देश्यों में, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। और उसमें जो पहले कानून के सदस्य बने वो कौन थे भाई? मैकाले साहब थे। विधान परिषद द्वारा पारित सभी कानूनों और अधिनियमों को भारत सरकार के अधिनियम कहा जाता था। मतलब अब जितने भी कानून और अधिनियम पारित होंगे उनको कहा जाएगा भारत सरकार का अधिनियम। मतलब कहा क्या कहा जाएगा उनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले उन्हें विनिमय कहा जाता था। इससे पहले इसको क्या कहा जाता था? रेगुलेशन। क्या कहा जाता था? रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात देखिए करके, अगर आपसे ये कहा जाए कि दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो दास प्रथा का उन्मूलन, है ना, उसका जो उसको हटाया गया, है ना, एक तरीके से उसको खत्म किया गया, वो करा गया 1843 में। कब करा गया भाई? 1833 में। और 1833 में किया गया, लेकिन कहेंगे कि कौन से चार्टर एक्ट के अधिनियम करा गया था? कौन से चार्टर एक्ट के दिन किया गया था? 1833 के, है ना।
किसको किसको भाई हटाया गया, जो उन्मूलन करा गया वो करा गया किसका, दास प्रथा का 1833 में। और कौन से एक्ट में, 1833 में। ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, भारत में विधि आयोग की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया। और इस विधि आयोग का जो अध्यक्ष बने पहले, वो भी कौन थे भाई, मैकाले था। कौन था भाई, मैकाले। 1834 में एक विधि आयोग बना। और इस विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने, हमारे मैकाले साहब बने। अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि जाति, पंथ और धर्म के आधार पर भारतीय प्रांतों में भारत और ब्रिटिश निवासियों के बीच कोई असमानता नहीं होगी। 1833 के चार्टर ने भारत में कानून की एक समान और संहिताबद्ध प्रणाली बनाने का क्या करा, प्रावधान किया। मतलब उसने कहा कि भारत और जो ब्रिटिश है उनको कानून के दायरे में क्या, समान स्तर पे लाने के लिए इस एक्ट ने क्या करा भाई, प्रावधान किया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, चाहे वो आपका दास प्रथा से रिलेटेड हो, चाहे आपका वो विधि आयोग से रिलेटेड हो, चाहे वो सबको एक समान कानून में लाने का हो, चाहे एक ओपन कंपटीशन को सिविल सेवकों के लिए, ये सारी चीजें जो लाया गया वो सब कहाँ लाया गया भाई, चार्टर एक्ट 1833 में। और साथ ही साथ जो पॉइंट है करके कि भारत के पहले गवर्नर जो थे, जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और इसी एक्ट के द्वारा ही गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में घोषित किया गया। तो बहुत सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोगों को ये याद हुए हैं तो अच्छी बात है, वरना आप लोगों को टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से डाउनलोड करने के बाद में इसको रिवीजन करिए, या अपने नोट्स के थ्रू आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद में हमारे पास में चार्टर एक्ट 1853 आएगा, और हमारा यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म होकर के एक अलग टॉपिक फिर से हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री पे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।